फिर से आपका लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है से आया है, ठीक है। पीआईक्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आपको टोटल 36 एमसीक्यू कराया जाएगा। इसमें बोर्ड में आने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसी 36 में से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं अपना मिशन 15 लॉन्च किया हूँ जो 15 दिन में आपको पूरा जो फिजिक्स का एमसीक्यू है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्लास 12 बोर्ड का, ठीक है। जो बोर्ड में 35 मार्क्स आने वाला है इसी में से आएगा, ग्रांटेड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चैप्टर का आपका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सिंगल पोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, 1/r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द नेगेटिव साइन ऑफ इक्वेशन E इक्वल टू -d∅dt इंडिकेट्स दैट द क्या इंडिकेट कर रहा है, इंड्यूस्ड EMF अपोज द काउज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कर रहा है। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑन, किस पे इंडिपेंडेंट होता है, जो EMF रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन होता है ml2t-3 A⁻⁻1। ऑप्शन नंबर 4। द मैग्नेट इज मूव्ड विथ नॉर्थ पोल टावर द क्लोज कॉइल द नियर द कॉइल एक्ट्स ऑन। अगर नॉर्थ पोल दिया तो एक्ट कैसे करेगा, नॉर्थी पोल जैसे करेगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। A circular rope of radius r crank crank I lies in xy plane with the center of origin the total magnetic flux with xy plane कैसा हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है यहाँ पे। तो पैरेलल में सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन पे यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। द सेल्फ इंडक्टेंस L सोलेनॉइड लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A with a fixed of turn n increases, n increase जब I directly proportional to area होता है, ठीक है। जब I बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। और आप ये भी पढ़े होंगे बैन, BAN I, ये फार्मूला हम लोग ऐसे बैन बैन करके याद करते हैं और लास्ट में I हो जाता है। ये सब अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विथ अ डिक्रीज अ करेंट अ प्राइमरी coil a 2 ampere at to 0, 2 ampere to 0, the value is 0.01 second, ठीक है। the EMF generate the secondary coil is 1000 volt, the mutual inductance of two coil L पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। a coil place a magnetic field detect डाउनवर्ड जा रहा है and increasing from 0 to 18t 0.1 second, area of coil is 2 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज 5, इंड्यूज करेंट विल बी, यहाँ पे इंड्यूज करेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपका हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करेंट इट सर्किट ऑलवेज सच दैट द अपोज द काउजिंग ड्यू टू द प्रोड्यूज द लॉ नेम इज लेंज लॉ। ऑप्शन नंबर सेकेंड। Faraday law of electromagnetic induction is a consequence the conservation of energy. Option number second. Induction फ्रेंड्स मार्क्स यूज क्या यूज करता है, आपका ईडी करंट यूज करता है। इंडक्शन यहाँ पे तो ईडी करंट। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द कॉइल n टर्न्स ऑफ एरिया एंड क्रॉस सेक्शन विद पैरेलल आ गया, तो पैरेलल में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जहाँ भी पैरेलल आया आपको वहाँ पर डिक्रीज होगा या जीरो हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं आपको क्या कर रहा है। If the number of turn of primary and secondary coil increase 2 times, each the mutual inductance is, यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है ना, जो सेकेंडरी कॉइल है मानी EL है, तो EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, ठीक है। तो EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। Whenever magnetic flux linked at the electric circuit and
change and EMF induced or circuit, it is called induce हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, लेंस लगा के कारण यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का होता है यूनिट हो जाएगा यहाँ पे हेनरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन a set of transfer the number of turns in the primary and secondary coil respectively N1 and N2, then जो सेकेंडरी कॉइल होगा बड़ा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी किसका यूनिट है, हेनरी यूनिट है आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है रोटेशन जनरेटर का इन इंडिया का, 50 हर्ट्ज होता है। डायरेक्ट आपका आंसर याद करने वाला है आपका ये। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, कैसे किसका इक्विवेलेंट है, इनर्शिया का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, 4 मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेम होता है, पहले आपने जैसे यहाँ पे देखिए इसने क्वेश्चन में किए थे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर। द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30। टू आइडेंटिकल को एक्सिकल कॉइल P and Q carrying equal amount of current in same direction are brought near, the current is, current यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, P increase Q decrease, नहीं, Q increase while P decrease, both P and Q increase, both P and Q are increase। तो दोस्त यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसका मैं कमेंट में आंसर करूँगा, ठीक है, आप भी देने का प्रयास करें, इसका कोई डाउट है इसका मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग अ, किस पे, राइट हैंड रूल पे होता है, आप पढ़े होंगे सेकेंड नंबर। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है यहाँ पे वेबर, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स आ जा रहा है तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वेबर। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल ऑफ, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्यू लिंकेड रिलेटेड, एरिया पे क्या रिलेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। आप इसको बैंड से भी याद कर सकते हैं, हम लोग बैंड से इसको याद किए थे, ठीक है। When a magnetic field of parallel to surface, the magnetic flux link the surface is पैरेलल आ गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कर रहा है। A magnet is allowed with fall through the metal ring, the acceleration A during the fall is, मेटल रिंग है यहाँ पे एक्सीलरेशन करता है तो नीचे आ रहा है, तो जो ग्रेविटेशन है G बढ़ जाएगा, ए से ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेंज लाई अकॉर्डिंग टू विथ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न कॉइल इज डबल द सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, ये भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एन की बात कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इज डबल एंड सेल्फ इंडक्टेंस विल बी बिकम, यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज द करेंट ड्राइव नॉट वेरी मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडक्शन कॉइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विन नॉट वेरी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नॉट वेरी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किस पे बेस्ड प्रिंसिपल करता है आपका, ये आपका जो प्रिंसिपल बेस्ड है आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ को एफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो डायमेंशन होता है दोस्त क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, तो पहला नंबर हेनरी होगा, सब काट दीजिए, नहीं होगा। हेनरी में क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। व्हाट इज कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल चेंज इन फ्लक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि इस मीटिंग 15 में आप शामिल हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।